जय हिंद। ये ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले का अगर आप लोग पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको उसको देखना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट में क्या है। पहला ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों जैसे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है। यहाँ भी आपको फार्मूला का ही यूज करना है। जैसे मान लीजिए साइन ए है, साइन ए को या सेक को, टेन ए को, सबको आपको कॉट ए में लेके आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का फार्मूला होता है 1 कॉसेक ए। ठीक है, और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर 1 को इधर लाया जाए, चाहे इस कॉट को उधर भेजा जाए, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ सिंपल कॉस बिना स्क्वायर का चाहिए तो कॉसेक अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये वाला यहाँ यूज कर लेंगे हम लोग 1 अपॉन, और कॉसेक के जगह पे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेक को भी किस में लाना है, सेक को भी सेक ए इज इक्वल टू, इसको भी आपको कॉट में ही लाना है। तो सेक को हम किस में बदल देंगे, 1/कॉस। ठीक है, या आप इसको ऐसे लेके चलिए, सेक के जगह पे एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर सेक का वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में टैन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल अगर सेक स्क्वायर ए चाहिए अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, ध्यान देना है, जब स्क्वायर हटाएंगे तभी अंडर रूट उधर चढ़ेगा। ठीक है, तो सेक की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब जानते हैं टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, 1/कॉट स्क्वायर ए। हाँ, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे एलसीएम ले लीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, आपका ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर बोला है टैन का, एक और क्वेश्चन इसी में है, टैन ए को भी कॉट में चाहिए, तो टैन ए बदलता है 1/कॉट ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बड़ी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सभी को व्यक्त करना है सेक में। जैसे मान लीजिए साइन, साइन ए को भी व्यक्त करना है सेक में। आइए साइन को क्या बदलेंगे, हम कहेंगे फार्मूला एक पढ़े थे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही फार्मूला हम लोग यहाँ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं, यहाँ एंगल के जगह पे ए दिया है, ए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, 1/सेक स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए यहाँ चला जाएगा, माइनस का 1/सेक स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से साइन के बाद अब कॉस की बारी, कॉस ए, कॉस ए को भी हमें सेक में ही व्यक्त करना है। क्या करेंगे, 1/सेक ए, ये तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से टैन को भी व्यक्त करना है,
tan a इज इक्वल टू, tan a को भी सेक में लेके जाना है, तो जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे? हम लोग फार्मूला लिखे थे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। tan को उधर ले जाइए, 1 को इधर लेके आइए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस में tan स्क्वायर ए। अगर प्लस में वैल्यू चाहिए तो ये माइनस वाला हमें यूज करना पड़ेगा। हम क्या लिख देंगे, सेक, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई? नेक्स्ट देखते हैं, साइन हो गया, कॉस को हम लोग व्यक्त कर दिए, टेन को व्यक्त कर दिए, अब आता है कॉट की बारी। कॉट ए इज इक्वल टू, आप लिखोगे 1/tan ए, और जस्ट tan का फार्मूला ये होता है, तो आप क्या करो 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से सेक, tan के बाद सेक तो सेक ही में है, उसके बाद से कॉसेक, कॉसेक को क्या लिखेंगे 1/कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए, और 1 साइन को हम लोग खुद ही व्यक्त किए हैं, साइन को क्या व्यक्त किए हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ये फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है, ये नीचे वाला सबसे चला जाएगा ऊपर, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सभी त्रिकोणमितीय वैल्यू को सेक के फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालिए, पहला क्वेश्चन, इसका वैल्यू चाहिए। सबसे बड़ी बात है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप किसी एक को इसमें चेंज कर लो, आप साइन को बदल लो, ये साइन वाला छोड़ लो, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस जस्ट इसके पिछले पार्ट में हम लोग सीखे थे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, तो आपको वहाँ एक फार्मूला बताया गया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब पढ़ाया गया है, ये फार्मूला हम लोग वहाँ पे सीखे थे, इसको वैसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर देना है। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर छोड़ दीजिए, 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि 27 आ जाए, तो आप बोलोगे 63 नीचे। अब इसको चेंज कर लीजिए, कॉस को कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, और 90 में से क्या ऐसा घटाएं कि आ जाए 17, तो 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आगे बढ़ाएंगे जब इसको, साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहेगा प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो हम कॉस पे भी स्क्वायर डालेंगे, अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इस पे भी स्क्वायर है तो साइन पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कॉस स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है 73 डिग्री। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम हो गया, फार्मूला बैठ जाएगा, फार्मूला हो जाएगा 1/1 मीन्स 1 आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, 9 × 1 क्या हो जाएगा 9 आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कह रहा है कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए बराबर होगा। चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। आप क्या कीजिए, इसको 1 बाई कॉस में बदल दीजिए प्लस इसको साइन ए अपॉन कॉस ए में बदल दीजिए। यहाँ 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहने दिया जाए। आगे बदलिएगा, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ 1 माइनस साइन ए पहले से है। आप देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में पहले से कॉस ए है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 2 गो है नीचे, 1 है, कैंसिल हो जाएगा, आएगा कॉस ए। देख लीजिए कॉस ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर है सेक स्क्वायर ए के माइनस 1 के कॉट के कि tan के। ये आपको दिखाना है बराबर। 1 प्लस tan ए जो होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगर इसको बदलिएगा तो ये 1 बाई सेक होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और ये होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। साइन प्लट के ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित सौर समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ पे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ यहाँ से मिल रहा है क्वेश्चन। इसके पहले भी बहुत सारा प्रूफ हम लोग किए हैं, इसमें भी यहाँ से कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5, पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एलएचएस लिख लेना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसके जगह पे आप लिख दीजिए साइन थीटा माइनस इसके जगह पे आप लिख दीजिए कॉट है ना, कॉसेक है ना, कॉसेक, तो कॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा एलसीएम होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। जब एक ही पे स्क्वायर है तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख देते हैं, पावर 2 हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आगे अगर बढ़ाया जाए इसको तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको समझिए। अगर कुछ नहीं तो यहाँ हम स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये दोनों जो है माइनस वाला एक माइनस से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही देखिए RHS में लाना है।
इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos a इज इक्वल टू 2 सेक a। सबसे पहले LHS फिर इसमें भी cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos a, ये हमारा LHS है। इसको जब आगे आप बढ़ाएंगे तो LCM ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू cos a इसका LCM हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और cos जो है cos में मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस cos से जब इसमें LCM में डिवाइड कीजिएगा तो cos कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, आगे जब इसको आप बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर, अब प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए मीन्स 1, बी मीन्स साइन ए, ऐसे आप उसको तोड़ के लिख लेंगे। यहाँ पे आप क्या करो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस सेम रखो, ठीक है। यहाँ जरा सा ध्यान देने की जरूरत है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर 1 होता है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1, अब पहले से इधर 2 इंटू साइन ए है, देख लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जब आप इसको ऐड करोगे तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ आप क्या करो ना कि 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाले में 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए मिलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, नीचे एज इट इज हम लोग को नोट करते हुए चलना है लास्ट तक। अब आप देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस से ऊपर भी है, 1 प्लस कॉस से ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा, ऊपर मिला केवल 2 और नीचे मिला कॉस ए। कॉस जब ऊपर जाता है तो सेक में बदलता है, 2 इंटू सेक ए, यही लाना है RHS प्रूव्ड। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये है आपका 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a अपन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ थोड़ा सा हिंट भी दे दिया गया है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद इसको आप प्रूफ कर सकेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए LHS लिख लेते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हम LHS लिख लिए हैं। अब यहाँ आगे बढ़ाते हैं इसको। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मेन बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख लीजिए यहाँ आगे बढ़ाएंगे, प्लस का साइन देंगे, इसकी जगह पे फिर हम लिखेंगे साइन कॉस थीटा, कॉट है ना तो आप ऊपर कॉस लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे बढ़ाएंगे जब इसको, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहने देते हैं और नीचे LCM सॉल्व कर लेते हैं, बट्टा का घटाव। यहाँ साइन चला जाएगा, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब यहाँ सेम रखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सेम सेम, मेन बट्टा यहाँ पे फिर कॉस यहाँ चला जाएगा, कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, आगे जब इसको बढ़ाया जाए, देख लीजिए यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हाँ ऐसे इसको नहीं लिखिए, आप इसको क्या कीजिए ना, ऊपर नीचे ऊपर कर लीजिए। आप इसको क्या कीजिए, साइन पलट के ऊपर जाएगा, साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस जो है आके इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए ये पलट के ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, यहाँ अभी साइन में छोड़ रहा हूँ, अभी साइन में बताऊंगा क्या भरना है। अब ये जो है आप इन दोनों में से साइन माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, जो प्लस में वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस में वो प्लस बन जाएगा, मतलब कि कॉस जो है वो माइनस के साथ और साइन जो है प्लस के साथ, और जो कॉमन लिए है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम, ये साइन नीचे आके गुणा करेगा, साइन थीटा इंटू साइन प्लस में हो जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन लेके इसको माइनस बना दिए हैं, और यहाँ कॉस और माइनस में हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम, बाहर ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये दोनों तो सेम ही है, इन दोनों के बदले एक ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हो गया, इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे तो केवल साइन थीटा बचेगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस का सिंबल है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे केवल कॉस थीटा बचेगा, कॉस जाकर ऊपर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आपको क्या करना है, कॉस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहां हम लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी साइन थीटा प्लस ए माइनस बी साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का ए बी होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे जो है आप लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बचा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या मिल रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसके भी नीचे है 1 के भी नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी हर के में काम कर रहा है ये, तो दोनों को अलग अलग कर दिए हम, ये कट के 1 हो जाएगा और ये जस्ट ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो साइन बदलेगा किस में, कॉसेक में, और इंटू में ये हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस में यहाँ 1 बचेगा। इसी को बस बैलेंस करके सजा लेते हैं, पहले 1 को लिख देते हैं और ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकता है, तो सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कह रहा है कि पहले दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों को सॉल्व करना है, LHS को भी आपको अलग सॉल्व करना है और RHS को भी आपको सॉल्व करना है। 1 प्लस सेक ए अपॉन में है सेक ए, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, यहाँ 1 बाई कॉस ए, सेक बदलता है कॉस ए में,
आगे जब आप इसको बढ़ाओगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन एलसीएम लिए थे कॉस ए और मेन बटा के नीचे 1 बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये हुआ मेरा LHS। अब आइए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS को जो आप सॉल्व करोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये पहले से 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन में आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस ए। माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस ए। इसी को आप सजा लो, कॉस ए को पहले लिख दो 1 को बाद में, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, 1 प्लस सेक अपॉन सेक है, 1 प्लस 1 बाई कॉस, सेक बदलता है कॉस में, यहाँ भी सेक बदल दिए 1 बाई कॉस में, फिर यहाँ LCM लिए ऊपर ऊपर का सॉल्व किए, नीचे का ऐसे ही रख दिए, बीच वाला और नीचे वाला आपस में डिवाइड होकर कैंसिल, बचा केवल कॉस ए प्लस 1। या RHS को अलग से सॉल्व किए हैं और ये भी आ गया कॉस ए प्लस 1। दोनों चूंकि आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए को लागू करके इस फार्मूला का यूज करना है आपको। इस फार्मूला को यूज करके इस वैल्यू को इतना के इक्वल लाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, अब ध्यान देना है जिसके पास माइनस है, जैसे साइन के पास माइनस है तो आपको साइन से ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है, अंश और हर में साइन से ही डिवाइड कर देना है। तो यहाँ हम ले लेते हैं, जैसे हमें क्या करना है, कॉस में भी साइन से डिवाइड कीजिए, माइनस साइन ए में भी साइन से डिवाइड कीजिए, प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। और यहाँ फ्रैक्शन मेन वाला, फिर नीचे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए कॉस अपॉन साइन किस में बदल जाएगा, तो आप कहोगे कॉट ए में, माइनस साइन बटा साइन कट के 1 प्लस ये भी हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, कॉस बटा साइन आप क्या लिखोगे, कॉट ए प्लस साइन से साइन कैंसिल 1 माइनस 1 बाई साइन किस में बदलेगा, आप कहोगे कॉसेक में, कॉसेक ए में। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे इसको अगर हम बढ़ाएं, कॉट को कॉट छोड़ दिए, कॉट ए माइनस, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 1 को 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोला है देखिए 1 को यहीं छोड़ दीजिए और ये अगर इधर आ जाए तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हम लिख देते हैं ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और प्लस में है कॉसेक ए अपॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, नीचे को वैसे ही छोड़ दिए। आगे बढ़ाते हैं, वहां देखिए कॉट ए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अंदर क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए।
प्लस में क्या है कॉसेक ए, अपॉन में क्या है आप कहोगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये नीचे में डिनोमिनेटर में है। ठीक, या यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट बनाना चाहो तो आसानी से बना सकते हो। क्या, यहाँ देखो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे बेस्ट है आप उसके जगह पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉसेक ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे क्या हुआ है प्लस के साथ दिया हुआ है कॉसेक ए, नीचे एज इट इज हम रख लिए। क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस वैल्यू को अगर हम इधर रखें तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक, माइनस इंटू में बच रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 को पहले कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इसको आगे अगर बढ़ाते हैं, यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस, और यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो बाहर निकल गया, तो बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में कॉसेक हो जाएगा और प्लस में कॉट हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी हमारा नीचे में है 1, ये इसके पास लेके चले जाइए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस में है कॉट ए। अब देखेंगे कि इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, क्या मिल रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही लाना था, प्रूव्ड। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आपको। मैंने क्या किया कि पहले इसको सेम रखा, उसके बाद से अगर माइनस का साइन के साथ साइन है तो मैं साइन से ऊपर नीचे भाग कर दिया, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मेरा ये वैल्यू मिल गया। इस वैल्यू को मैं क्या किया, इस 1 के जगह पे मैं फार्मूला यूज कर लिया, क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला मैं यूज कर लिया, यहाँ पे लिख दिया। वहाँ लिखने के बाद मैं क्या किया, चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट सकता है, तो मैं उसको लिख दिया ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या किया, ये जो है एक पास आ सकता है तो ला दिए इसको यहाँ पे, और ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में है तो इधर रख दिए। अब यहाँ पे रखने के बाद कॉमन मुझे मिल रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लिए। कॉमन लेंगे तो 1 माइनस इतना बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे हमने तो कुछ किया ही नहीं, जैसे आया नीचे से नीचे, ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर मिल गया। इस तरह से आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आइए, कह रहा है क्वेश्चन, अंडर रूट, सबसे पहले LHS, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में है 1 माइनस साइन ए, ये लाना है इतना। क्या करेंगे हम, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा,
हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण में आप देखेंगे ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर में बदल गया, क्योंकि 2 बार एक ही चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये बदल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट रखिए, ये पावर 2 है यहाँ। 1 प्लस साइन ए पावर 2 के साथ तो है ही, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दोनों पे पावर 2 है तो दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए एक मिलेगा और नीचे मिलेगा केवल कॉस ए। ठीक, अब क्या कीजिए, आप बारी बारी से दोनों में कॉस से डिवाइड कीजिए। 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं, आप प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस जो होता है वो सेक में बदल जाएगा, आप प्लस साइन बट्टा कॉस जो होता है वो टैन में बदल जाएगा, और यही आपको लाना था। इस तरह आसानी से आप प्रूफ सेक ए प्लस कॉट ए लाना था, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा लाना है टेन थीटा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम LHS को देखते हैं। आप यहाँ क्या करो, साइन थीटा कॉमन ले लो, मिलेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा LHS में। अब यहाँ क्या कर लो, आप कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बढ़ाते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में इसको बदल देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो है ही, इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, रहने देते हैं। आगे अगर इसको बढ़ाएंगे तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2 1 जा 2 और माइनस माइनस मिलके प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में मेरा हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना है हम लोग को, साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ देखिए घटाएंगे 2 में से 1 घटेगा, माइनस 1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे ऑलरेडी है मेरा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सेम सेम कैंसिल, क्या मिला सर, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये होता है टैन थीटा। RHS प्रूव्ड। देख लीजिए, यही लाना था टैन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 ए प्लस कॉट स्क्वायर। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस, देखिए होल स्क्वायर है तो तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इन दोनों को फैक्टराइज कर दिया, तोड़ दिया, प्लस इन दोनों को भी तोड़िए वैसे ही, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए भी होता है तो कॉस ए इंटू सेक ए। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक, आगे अगर इसको आप बढ़ाओगे, यहां देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, क्या मिल जाएगा 1। आप अभी इसको सेम रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए, वहां से कॉस को लेके आ जाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस
2 इंटू साइन ए इंटू कॉस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 1 देगा, तो 2 इंटू 1 प्लस, ये ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। अब ये बचा सेक, सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये फिर 2 इंटू 1 प्लस में हो जाएगा 2 इंटू 1। आइए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस सजा लेना है आपको। 1 1 मिल के 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कराया ध्यान से देखते चलिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। LHS कर रहा, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग आपको सरल करना है, सॉल्व करना है। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए माइनस कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन ए है तो साइन ए, यहां लिख सकते हैं 1 कॉस ए, माइनस कॉस ए ऑलरेडी पहले से है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन जाकर साइन में मल्टीप्लाई करेगा। फिर यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप जानते हैं ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में साइन ए तो है ही, इनटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए, चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में होता है कॉस ए, दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप आराम से क्रॉस में मल्टीप्लाई करने में काट सकते हैं इसको। 2 साइन यहाँ है, 1 साइन यहाँ है, तो 1 साइन से ये 1 साइन कैंसिल, 2 कॉस यहाँ है, 1 कॉस यहाँ है, इससे 1 कैंसिल, क्या मिला? आप लिख सकते हैं कॉस ऊपर मिला है कॉस ए, और नीचे यहाँ नहीं, ऊपर कॉस मिला है, नीचे तो कुछ मिला ही नहीं है, नीचे तो दोनों कट गया। कॉस इंटू साइन ए, ये LHS आया। आइए यहाँ RHS सॉल्व करके देखते हैं। 1 अपॉन RHS हमें लिखना पड़ेगा, RHS 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, लिखते हैं 1 अपॉन ये लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस इसको लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। आगे बढ़ाएंगे 1 तो रहेगा ही, नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका कौन सा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से कॉस कटेगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन से साइन कटेगा, फिर कॉस जाकर मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका साइन ए, सॉरी कॉस ए पहले है, कॉस ए इंटू साइन ए, ये इंटू है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। और देख लीजिए जितना LHS है उतना ही RHS है, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए एक नज़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हमें प्रूव करके tan स्क्वायर लाना है। ठीक है, यहाँ इक्वल है, ठीक ना, यहाँ इक्वल है,
ये अलग है, ये अलग है, ये इसको प्रूव करके भी इतना ही लाना है, इसको प्रूव करके इतना ही लाना है। तो पहले हम इसको देखते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, मेन बट्टा यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ऊपर ऊपर सॉल्व कर लीजिए, ऊपर सॉल्व होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एलसीएम होने के बाद, और इसका एलसीएम तो कॉस स्क्वायर ए आया ही है, मेन बट्टा ये फिर एलसीएम साइन स्क्वायर ए, और ये चला जाएगा यहाँ फिर साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में ऑलरेडी कॉस स्क्वायर ए है। आप देखेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। वापिस ये पलट जाएगा, ऊपर नीचे सबसे ऊपर बीचे बीचे नीचे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS आ गया। अब देखिए मिडिल हैंड साइड में क्या है, MHS इसको आप बोल सकते हैं। MHS क्या है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए टू द होल स्क्वायर, ये लाना है आपको, tan स्क्वायर ये भी लाना है, सॉरी यहाँ tan होगा ना, साइन बटा कॉस क्या होता है, यहाँ पे tan होगा, यहाँ हम लिखेंगे tan स्क्वायर ए RHS। चलिए यहाँ फिर से हम प्रूफ करते हैं, इस बार हम लोग को प्रूफ करके लाना है फिर tan स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन स्क्वायर तो है ही नहीं, स्क्वायर क्यों लगाना फिर, यहाँ ध्यान देना यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सिंपली हमें प्रूफ करना है। यहाँ लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर में यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे में है कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा फिर साइन यहाँ चला जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बट्टे में फिर है साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर। ध्यान देना है ऊपर नीचे सबसे ऊपर साइन ए ऊपर चला जाएगा और गुणा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए से, नीचे क्या आएगा कॉस आ जाएगा, कॉस ए। ध्यान देना है इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ए पहले और माइनस में साइन ए, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस में, आई सबके बाहर में पावर 2 है। आप देखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ स्क्वायर है ही, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और साइन ए बटा कॉस ए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर RHS। प्रूव्ड। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। धन्यवाद।